हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके के टॉप क्वेश्चन की सुपर सीरीज में मध्य प्रदेश रेल परिवहन एवं वायु परिवहन के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम एवं एमपी सरकार की अन्य सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 1867 में प्रथम रेल मार्ग किसके मध्य प्रारंभ हुआ था? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 1867 में प्रथम रेल मार्ग की शुरुआत किन शहरों के बीच हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इलाहाबाद तथा जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 1867 में प्रथम रेल मार्ग की शुरुआत इलाहाबाद तथा जबलपुर के बीच हुई थी। जबलपुर में ही पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस रेलवे लाइन को होलकर स्टेट रेलवे के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किस रेलवे लाइन को होलकर स्टेट रेलवे के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, खंडवा इंदौर रेलवे लाइन को। खंडवा इंदौर रेलवे लाइन को होलकर स्टेट रेलवे के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1869 में तुकोजी राव होलकर द्वितीय के प्रयासों से खंडवा इंदौर रेल लाइन का निर्माण किया गया था, जिसे होलकर स्टेट रेलवे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस रेलवे लाइन को राजपुताना मालवा रेलवे के नाम से जाना जाता है? पूछा गया आपसे किस रेलवे लाइन को राजपुताना मालवा रेलवे के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इंदौर उज्जैन। इंदौर उज्जैन रेलवे लाइन को राजपुताना मालवा रेलवे के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1877 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, महाराजा माधवराज सिंधिया द्वारा वर्ष 1895 में किन शहरों के मध्य नैरोगेज ट्रेन कूनो कुमारी एक्सप्रेस प्रारंभ की गई थी? पूछा गया आपसे महाराजा माधवराव सिंधिया द्वारा वर्ष 1895 में किन शहरों के मध्य नैरोगेज ट्रेन कूनो कुमारी एक्सप्रेस का प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, ग्वालियर तथा शिवपुरी। ग्वालियर तथा शिवपुरी शहरों के बीच महाराजा माधवराज सिंधिया के द्वारा कूनो कुमारी एक्सप्रेस का प्रारंभ किया गया था और यह एक नैरोगेज ट्रेन थी। इसमें रेलवे विभाग द्वारा प्रयुक्त सबसे छोटे नैरोगेज 0.61 मीटर का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, एशिया का सबसे बड़ा नैरोगेज रेलवे स्टेशन किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे एशिया का सबसे बड़ा नैरोगेज रेलवे स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मंडला जिले में। एशिया का सबसे बड़ा नैरोगेज रेलवे स्टेशन मंडला जिले में स्थित है। यह स्टेशन मंडला के नैनपुर में स्थित है। नैरोगेज ट्रेन का संचालन वर्ष 1935 से 1950 तक ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी के द्वारा होता था। इसे विश्व के सबसे लंबे नैरोगेज ट्रेन की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है वर्तमान में मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 6100 किलोमीटर। वर्तमान में मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, जो देश के कुल रेल मार्ग का 10% है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, जबलपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। पश्चिम मध्य रेलवे ने अप्रैल 2003 से कार्य प्रारंभ किया, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। इसके अंतर्गत कटनी, रीवा एवं सतना जिले आते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पश्चिम मध्य रेलवे में कितने डिवीजन हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है पश्चिम मध्य रेलवे में कितने डिवीजन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। वर्तमान में पश्चिम मध्य रेलवे में 3 डिवीजन जबलपुर, भोपाल एवं कोटा राजस्थान कार्यरत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, हबीबगंज। हबीबगंज मध्य प्रदेश का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल जिले में स्थित है। इसे वर्ष 2017 में प्रथम निजी रेलवे स्टेशन बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, प्रदेश के प्रथम निजी रेलवे स्टेशन का संचालन किस ग्रुप के माध्यम से किया जा रहा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है प्रदेश के प्रथम निजी रेलवे स्टेशन का संचालन किस ग्रुप के माध्यम से किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
वह है ऑप्शन नंबर 4 बंसल ग्रुप के द्वारा। प्रदेश के प्रथम निजी रेलवे स्टेशन का संचालन बंसल ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। बंसल ग्रुप ने 450 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने की एक डील की है। इस समझौते के मुताबिक बंसल ग्रुप को कमर्शियल स्पेस की लीज 45 सालों के लिए मिली है। तो आप यहां से 45 याद कर सकते हैं। 450 करोड़ में यह समझौता हुआ है और इन्हें 45 सालों के लिए कमर्शियल स्पेस की लीज प्राप्त हुई है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2019 में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पूछा गया आपसे वर्ष 2019 में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। वर्ष 2019 में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन रखा गया है। अटल बिहारी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे जो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेल विश्वविद्यालय प्रस्तावित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश के किस जिले में रेल विश्वविद्यालय प्रस्तावित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में रेल विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का प्रथम पिंक स्टेशन किसे घोषित किया गया है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का प्रथम पिंक स्टेशन किसे घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मदन महल को। मध्य प्रदेश का प्रथम पिंक स्टेशन मदन महल रेलवे स्टेशन को घोषित किया गया है। वर्ष 2019 में प्रथम पिंक स्टेशन मदन महल जबलपुर को घोषित किया गया है। यह जबलपुर का सब स्टेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, देश का प्रथम वाईफाई एवं स्वचालित रेलवे फाटक सुविधा वाला स्टेशन कौन सा है? पूछा गया आपसे देश का प्रथम वाईफाई एवं स्वचालित रेलवे फाटक वाला जो स्टेशन है वह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 जबलपुर। देश का प्रथम वाईफाई एवं स्वचालित रेलवे फाटक सुविधा वाला स्टेशन जबलपुर है। जबलपुर में ही पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। जबलपुर राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला है जिसे प्रदेश की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देश की प्रथम ISO प्रमाण प्राप्त करने वाली ट्रेन कौन सी है? पूछा गया आपसे देश की प्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 भोपाल एक्सप्रेस। देश की प्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली जो ट्रेन है वह भोपाल एक्सप्रेस है। इसे हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इटारसी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी रेलवे स्टेशन है। इटारसी शहर होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है और यह प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 निषादपुरा भोपाल में। मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे प्रदेश में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 भोपाल में। प्रदेश में रेलवे विद्युत इंजन का कारखाना भोपाल में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर रेल कोच फैक्ट्री प्रस्तावित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस स्थान पर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री प्रस्तावित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 झाबुआ में। वर्तमान समय में प्रदेश में झाबुआ में रेल कोच फैक्ट्री प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर में। प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना ग्वालियर में स्थित है। यह कारखाना ग्वालियर के सिथौली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016-2017, MP SI एग्जाम 2016-2017, MP पटवारी एग्जाम 2017, SSC GD कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों की वीडियोस देखना है या इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की PDF फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा,
बेगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे बेगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 सतना में। बेगन रिपेयर वर्कशॉप सतना में स्थित है तथा सतना जिले में ही प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल चित्रकूट तथा मैहर की शारदा देवी मंदिर भी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश में रेलवे भर्ती बोर्ड कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे प्रदेश में रेलवे भर्ती बोर्ड कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 भोपाल में। प्रदेश में रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश के किस शहर में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री निर्माणाधीन है? पूछा गया आपसे प्रदेश के किस शहर में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री निर्माणाधीन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 सीहोर। प्रदेश के सीहोर में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री निर्माणाधीन है। यह फैक्ट्री सीहोर के शेरपुर में निर्माणाधीन है, तो इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे प्रदेश में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 बुधनी में। प्रदेश में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के कितने शहरों में मेट्रो ट्रेन परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के कितने शहरों में मेट्रो ट्रेन परियोजना को केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 2 शहरों में। मध्य प्रदेश के 2 शहरों इंदौर तथा भोपाल में मेट्रो ट्रेन परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। 4 अक्टूबर 2018 को भोपाल मेट्रो, जिसकी कुल लंबाई 27.87 किलोमीटर होगी, तथा इंदौर मेट्रो, जिसको कुल लंबाई 31.55 किलोमीटर होगी, इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में वायु परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ किन शहरों के मध्य किया गया था? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ किन शहरों के मध्य किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 इंदौर तथा ग्वालियर। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ इंदौर तथा ग्वालियर शहरों के मध्य किया गया था। प्रदेश में वायु परिवहन की शुरुआत 26 जुलाई 1948 को इंदौर से ग्वालियर के मध्य हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित है? यह काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें। मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 2। मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित हैं तथा 3 घरेलू हवाई अड्डे स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में कितनी हवाई पट्टियाँ स्थित हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में कितनी हवाई पट्टियाँ स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 33। मध्य प्रदेश में 33 हवाई पट्टियाँ स्थित हैं, तो इसे आप अच्छे से याद कर लें दोस्तों, यह पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 भोपाल में। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में स्थित है। राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा थे। इनकी राजधानी धार नगरी थी, या परमार के 9वें राजा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 इंदौर शहर में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। अहिल्याबाई होलकर वंश की महारानी थी, जिन्होंने होलकरों की राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की थी। तो इनसे संबंधित यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा जा सकता है किस होलकर वंश के शासक ने अपनी राजधानी को इंदौर से महेश्वर प्रस्तावित किया था? तो आपका आंसर होगा अहिल्याबाई होलकर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर में। राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा ग्वालियर में स्थित है। विजय राजे सिंधिया का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश में छत्रसाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे प्रदेश में छत्रसाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 खजुराहो में। प्रदेश में छत्रसाल हवाई अड्डा खजुराहो में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया था। यहाँ चंदेल शासकों द्वारा 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया था।
परंतु वर्तमान में 22 मंदिर ही अस्तित्व में हैं। खजुराहो को पत्थर पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। खजुराहो का सबसे विशाल मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। तो यह सारी जानकारी आपको खजुराहो से रिलेटेड याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डुमना रानी दुर्गावती हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसे दोनों ही नाम से जाना जाता है, डुमना अर्थात रानी दुर्गावती हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जबलपुर में। रानी दुर्गावती हवाई अड्डा जबलपुर में स्थित है। रानी दुर्गावती गढ़मंडला राज्य की प्रसिद्ध गोंड शासिका थी। वह भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी हुई है, जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, मध्य प्रदेश राज्य से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश राज्य से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। यदि आप लोगों ने हमारा परिवहन से रिलेटेड पिछला वीडियो देखा होगा तो इसका राइट आंसर आप जरूर बता पाएंगे। और यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वह वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हमने MPGK के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस की एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी है। तो दोस्तों आप लोगों का वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।